11 के टाइम खाएगा। चलो हम लोग आज पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड के बारे में। ऑक्सो एसिड क्या होता है ध्यान लगा, सब लगा ऊपर में ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड ऑक्सो एसिड। अब ऑक्सो एसिड किसका पढ़ने जा रहे हैं तब वो नाइट्रोजन का पढ़ने जा रहे हैं। तब ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। चलिए लगाइए सब, ऑक्सो अम्ल ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सो अम्ल लगा दिया सब। यहाँ देखो इसका ऑक्सो एसिड कौन कौन सा होता है। सबसे पहला बात तो आप लोग सबसे प्रचलित एसिड इसका जो होता है वो होता है HNO3, जिसको आप लोग कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। HNO3 हुआ नाइट्रिक अम्ल। जैसे इसमें देखो ये नाइट्रोजन का है, सब नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब कौन सा एसिड होगा? नाइट्रोजन का एसिड। तो नाइट्रोजन रहनी चाहिए क्या? तो इसमें भी नाइट्रोजन, जैसे आप पढ़े HNO2, ये HNO2 जो है इसको कहते हैं हम लोग नाइट्रस अम्ल। कौन सा एसिड? नाइट्रस एसिड। तो देखिए ये सब ऑक्सो एसिड है। क्यों? देखो यहाँ पर ये नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड कैसे हुआ? ये नाइट्रोजन है, ये क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सो हो गया, H जिसमें रहता है वही एसिड होता है। तो ये नाइट्रस एसिड हुआ, ये नाइट्रिक एसिड हुआ, ये वो हाइपो नाइट्रस एसिड भी होता है। तो हाइपो जो होगा तो उसमें होगा H2N2O2 होता है। यही है तीनों ऑक्सो एसिड नाइट्रोजन का। अब तीनों ऑक्सो एसिड में से सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को पढ़ना है यही HNO3। जो आप HNO3 तो बनाओगे, बहुत सारे मेथड से बनता है, लैब मेथड से भी बनता है, लेकिन कम मात्रा में बनेगा। हम लोग को ना कॉमर्शियल मेथड से बनाना है, अधिक मात्रा में प्राप्त करना है। तो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? HNO3 बनाने का मेथड, प्रिपरेशन पढ़ेंगे HNO3 बनाने का। तो चलिए इसका ऑक्सो एसिड सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए। तो लिखिए तेजी से, हम लिखा दीजिए। लिखिए नाइट्रोजन के कई ऑक्सो एसिड नाइट्रोजन के कई ऑक्सो एसिड जैसे H2N2O2, जैसे H2N2O2 पोस्ट में लिख लीजिएगा हाइपो नाइट्रस एसिड, हाइपो नाइट्रस एसिड, इसको हाइपो नाइट्रस अम्ल कहते हैं। कॉमा लिखना HNO2, इसको कहेंगे नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। उसके बाद HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ETC बनाते हैं, ETC बनाते हैं। नाइट्रोजन के कई ऑक्सो एसिड जैसे H2N2O2 हाइपो नाइट्रस एसिड, HNO2 कॉमा देखिए नाइट्रस एसिड, कॉमा HNO3 नाइट्रिक एसिड ETC बनाते हैं। ETC बनाते हैं। तो देख लिया, इसमें बनाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, उसी के नीचे लिखिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण HNO3 है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण HNO3 है। तो चलिए हम लोग समझ गए कि नाइट्रोजन के कई ऑक्सो एसिड जैसे H2N2O2, HNO2 और HNO3, ये सब इस सारे के सारे नाइट्रोजन बनाते हैं ऑक्सो एसिड, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? HNO3। चलिए सब लगाइए हेडिंग। आगे
नाइट्रिक एसिड, ऐसे लगाइएगा, नाइट्रिक एसिड। इसका फार्मूला सबको याद है, HNO3। देखिए नाइट्रिक एसिड क्या है, इसी को हम लोग आज बनाने सीखेंगे। जो नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम लोग जो बनाएंगे तो कई मेथड से इसको बनाया जाता है। तो आप कई मेथड से बनाओगे, इसी के नीचे लिख देना तुम लोग HNO3 के निम्नलिखित विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। तो लिखिए HNO3 कैन बी prepared by flowing method, HNO3 को निम्नलिखित विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। HNO3 को निम्नलिखित विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। सबसे पहला लिखिएगा, पहला मेथड लैब मेथड। लैब मेथड में जो हम लोग बनाएंगे, ध्यान रखना, सबसे पहले KNO3 या NaNO3 से H2SO4 के रिएक्शन करा करके बनाएंगे। फ्रॉम KNO3 या NaNO3 and H2SO4 बनाना है हम लोग को। KNO3 या NaNO3 एंड किसके साथ रिएक्शन करके, H2SO4। तो देखिए बाबू ध्यान से, KNO3 लिखेंगे हम लोग सबसे पहले। KNO3 का रिएक्शन किससे कराना है, एक बार बोल दो, H2SO4 से। तो देखिए KNO3 का रिएक्शन अगर आप H2SO4 से कराते हो तो सब जानते हो कि भाई अभी इसका कुछ नहीं क्या होगा, 1, और इसका भी कुछ नहीं क्या मान लेंगे, 1। और देखो H का कितना है, 2, SO4 का कितना है, 1। अब सब जानते हैं अगर रिएक्शन होगा तो इस पर कौन चार्ज होता है, माइनस, इस पर कौन चार्ज होगा, प्लस। तो ये देखिए एक ही एक है, तो इस पर +1 है, इस पर -1। तो इस पर भी कितना हो जाएगा, ये देखो इसका 2 है, तो 2 किसके सर पे चला जाएगा, इसके सर पे, तो -2, ये 1 जाएगा इसके सर पर, याद रखिए। अब रिएक्शन कराइए, K किसके साथ चला जाएगा, SO4 के साथ। H किसके साथ चला जाएगा, NO3 के साथ। तो बन जाएगा क्या, HNO3, मतलब E बन जाएगा HNO3, और उसके बाद E किसके साथ चला जाएगा, K के साथ। तो क्या बन जाएगा बोलो, K2SO4, क्योंकि SO4 का 2 है, इसको देना पड़ेगा K को। तो E बन गया आपको नाइट्रिक एसिड। यही बनाना था हम लोग को लैब मेथड से। अब जैसे आप कहिए सर NaNO3 से बनाइए, तो सेम ही बन जाएगा। ये देखिए NaNO3, इसका रिएक्शन कराना है किससे, H2SO4 से। H2SO4 से, देखिए H2SO4 से जिसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे, तो ध्यान लगा, H2SO4 से रिएक्शन करोगे फिर वही बात होगा, NO3 किसके साथ चला जाएगा, H के साथ, SO4 Na के साथ। तो हो जाएगा आपका HNO3, अब प्लस क्या बन जाएगा बोलो, K नहीं, Na2SO4, ये बन जाएगा नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो चलिए नाइट्रिक एसिड बनाने का हम लोग कौन सा मेथड पढ़ लिए, लैब मेथड। लैब मेथड से उतनी खास मात्रा में आप नाइट्रिक एसिड प्राप्त नहीं कर सकते हो, इसलिए इसको नोट करिए। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग 5 मार्क वाला क्वेश्चन, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अब हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रिक एसिड बनाने का ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये है 2 नंबर का, इसको कहेंगे हम लोग कौन सा मेथड, ध्यान रखना, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस। चलिए ओस्टवाल्ड प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। ये इसको कहेंगे हम लोग कॉमर्शियल मेथड।
ओस्टवाल्ड प्रोसेस कॉमर्शियल मेथड। सबसे पहला बात ध्यान लगाना है कि ये मेथड हम लोग जो लाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, मतलब इंपॉर्टेंट मेथड है, याद रखना। एग्जाम के व्यू से ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस कॉमर्शियल मेथड से हम लोग इसलिए बनाते हैं कि हमको ना अत्यधिक मात्रा में प्राप्त करना। अगर आपको HNO3 अत्यधिक मात्रा में प्राप्त करना हो तो कौन सा मेथड लगाएंगे? ओस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाएंगे। और ओस्टवाल्ड प्रोसेस में कुछ नहीं करना, आपको वायुमंडलीय ऑक्सीजन को पकड़ना है, O2 को, और उसका रिएक्शन NH3 से करा देना। NH3 का रिएक्शन अगर आप O2 से करा देते हो तो तुरंत HNO3 प्राप्त नहीं होने वाला है, वो 3 स्टेप में आपको अभिक्रिया होगा, तब आपको HNO3 प्राप्त होगा। देखिए ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हम लोग HNO3 बनाने का ये कॉमर्शियल मेथड है। इस मेथड में हम लोग HNO3 बनाएंगे। HNO3 बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वायुमंडलीय ऑक्सीजन को लाएंगे। किसको लाना है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन। वायुमंडलीय एयर को लाएंगे और किससे अभिक्रिया कराएंगे? NH3 के साथ। तो चलिए हम लोग NH3 के साथ इसका अभिक्रिया कराते हैं। सबसे पहले कैसे प्राप्त करेंगे? यहाँ पर देखिए NH3 लाना है सबसे पहले, इसके साथ हम लोग किसको लाएंगे? ऑक्सीजन को, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के द्वारा इसका ऑक्सीकरण करा देंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा क्या? देखिए ध्यान से, NO और H2। तो सबसे पहले इसका कंडीशन है कि आपको कैटलिस्ट क्या रखना है? PT। उसके बाद कैटलिस्ट PT रखना है। उसके बाद टेम्परेचर कितना रखना है? 500 केल्विन। और प्रेशर कितना रखना है? 9 बार। तो 9 बार प्रेशर होना चाहिए, 500 केल्विन टेम्परेचर, और PT कैटलिस्ट की उपस्थिति में जब NH3 का ऑक्सीकरण करा देते हैं O2 के द्वारा, तब हमें प्राप्त होता है NO प्लस H2, ये प्राप्त होता है। तो आपको अगर अत्यधिक मात्रा में ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करना है तो सबसे पहले NH3 का ऑक्सीकरण कराएंगे। किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा। PT की उपस्थिति में 500 केल्विन ताप पर 9 बार प्रेशर में NO और H2O बनता है। तुरंत हम लोग NO को लाएंगे, ठीक है। NO को हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देंगे। ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन करा देंगे NO का, तो NO का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते हो तो तुरंत बनता है क्या? NO2। लेकिन यह सिंपल सी बात है कि अधिक क्रियाशील होने की वजह से ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, मतलब आपको ये उल्टा भी रिएक्शन होने लगता है। मतलब रिवर्सिबल का मतलब हुआ प्रतिवर्ती क्रिया की तरह, प्रतिवर्ती रिएक्शन होने लगता है, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया होने लगता है। और जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया होने लगता है तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं? इस NO2 का रिएक्शन आगे कराते हैं, लाते हैं तुरंत NO2, और इसका रिएक्शन सबसे पहले हम लोग किसके साथ करा देते हैं? पानी के साथ। और जब H2O के साथ करा देते हैं तब हम लोग को HNO3 प्राप्त होता है। कितना परसेंट? 68%। लेकिन ये रिएक्शन न बहुत स्लो होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग लिख देंगे स्लो रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन लिखेंगे? स्लो रिएक्शन। ये हो जाएगा स्लो रिएक्शन। अब अगर आपको अत्यधिक मात्रा में प्राप्त करना है तो तुरंत आपको NO2 लाना है और H2SO4 से रिएक्शन करा देना। H2SO4 से जैसे कराओगे तो HNO3 तो प्राप्त होगा, लेकिन कितना परसेंट? 99% प्राप्त होगा। और ये रिएक्शन स्लो की फास्ट? फास्ट रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन होता है फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन। तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? ये फास्ट रिएक्शन। अब ध्यान रखना कि ये कितने स्टेप में क्लियर होता है? 3 स्टेप। पहले क्या लाओगे? NH3 O2 के साथ कराना है। क्या बनाओगे? जल्दी बोलो। NO और H2O। NO और H2O। अच्छा, सेकेंड में क्या करोगे? NO की अभिक्रिया O2 के साथ, तब क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। NO2। अच्छा, NO2 को तब किससे कराओगे? H2O से, तब क्या प्राप्त होगा? HNO3। कितना परसेंट? 68%। फिर NO2 की अभिक्रिया अगर आपको 98% प्राप्त करना है तब किसे करोगे? H2SO4 से करोगे, तब क्या बनेगा? HNO3। कितना परसेंट? 100%। अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप सबसे पहले ओस्टवाल्ड प्रोसेस दे करके लिखिए तेजी से। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं? नाइट्रिक एसिड।
तो लिखिए यहाँ से, वहां से डैश लगा करके हम लोग लिखेंगे HNO3 को अत्यधिक मात्रा में, HNO3 को अत्यधिक मात्रा में ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा बनाया जाता है। HNO3 को अत्यधिक मात्रा में ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा बनाया जाता है। ओस्टवाल्ड विधि में वायुमंडलीय O2 के द्वारा, ओस्टवाल्ड विधि में वायुमंडलीय O2 के द्वारा NH3 का ऑक्सीकरण कर, वायुमंडलीय O2 के द्वारा NH3 का ऑक्सीकरण कर HNO3 को बनाया जाता है। 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 HNO3 को अत्यधिक मात्रा में ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा बनाया जाता है। ओस्टवाल्ड विधि में वायुमंडलीय O2 के द्वारा NH3 का ऑक्सीकरण कर HNO3 को बनाया जाता है। चलिए सब लगाइए स्टेप 1। पहला स्टेप में क्या हुआ है ध्यान दीजिए। पहला स्टेप में सबसे पहले लिखिए, पहला स्टेप में डैश लगा के लिखिए। सबसे पहले जब NH3 को, पहला स्टेप में सबसे पहले जब NH3 को वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा, सबसे पहले जब NH3 को वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है, ऑक्सीकृत किया जाता है, तब हमें NO तथा H2O प्राप्त होता है। तब हमें NO तथा H2O प्राप्त होता है। तब हमें NO तथा H2O प्राप्त होता है। चलिए आप लोग इसको नोट करें। स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 1 में नोट करें इसको। NH3 प्लस O2 प्लेटिनम उत्प्रेरक 5 सेकंड में 9 बार प्रेशर NO प्लस H2O हो गया। चलिए पहला स्टेप में आप सबका हो गया, ये लिख दिए। चलिए हम लोग चलते हैं अब सेकेंड स्टेप। चलिए स्टेप 2 लगाइए। स्टेप 2 में लिखिए दूसरे चरण में जब NO को, दूसरे चरण में जब NO को O2 से अभिक्रिया कराते हैं, O2 से अभिक्रिया कराते हैं, तब हमें NO2 प्राप्त होता है। तब हमें NO2 प्राप्त होता है, ध्यान लगाना है। तब हमें NO2 प्राप्त होता है, लिखा। यह अभिक्रिया उत्कर्मणीय है। यह अभिक्रिया उत्कर्मणीय है। यह अभिक्रिया उत्कर्मणीय है। यह अभिक्रिया उत्कर्मणीय है। चलिए आप लोग इसको नोट करिए। सेकेंड स्टेप दे करके इसको नोट करिए। NO प्लस O2 रिवर्सेबल रिएक्शन NO2।
NO प्लस O2 रिवर्सेबल रिएक्शन NO2 हो गया सबका? देख लिया। चलिए स्टेप थर्ड लगाइए। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में लगाइए। सब लगा दिया? लिखिए, अंततः जब NO2 को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अंततः जब NO2 को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब हमें 68% HNO3, तब हमें 68% HNO3 प्राप्त होता है। तब हमें 68% HNO3 प्राप्त होता है, क्योंकि उत्कर्मणीय तथा मंद अभिक्रिया होने के कारण, क्योंकि उत्कर्मणीय तथा मंद अभिक्रिया होने के कारण, यानी स्लो रिएक्शन, उत्कर्मणीय तथा मंद अभिक्रिया होने के कारण NO2 के कुछ मात्रा पुनः NO में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ मात्रा पुनः NO में परिवर्तित हो जाती है। पुनः NO में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन जब NO2 को H2SO4 के साथ के साथ अभिक्रिया कराते हैं, H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब हमें 98% HNO3 प्राप्त होता है। तब हमें 98% HNO3 प्राप्त होता है। तब हमें 98% HNO3 प्राप्त होता है। हो गया? चलिए इसको नोट करिए। स्टेप थर्ड, इसको नोट करना है। स्टेप थर्ड भी इसको, इस पूरा को नोट करना। चलिए, हम लोग को ओस्टवाल्ड प्रोसेस हुआ कंप्लीट। अब इसका हम लोग आगे पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका भौतिक गुण क्या होता है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग एकदम पूरे ध्यान लगा करके समझिएगा और इसको याद भी करना है, क्योंकि 5 मार्क्स के भागीदारी में है नाइट्रिक एसिड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सल्फर का ऑक्सो एसिड। सल्फर क्या है? चलिए, हो गया सबका? चलिए, अब सब हेडिंग लगाइए। इस नाइट्रिक एसिड का भौतिक गुण क्या है? नाइट्रिक एसिड का भौतिक गुण देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। लगे इसका नाइट्रिक अम्ल का भौतिक गुण। देखिए, नाइट्रिक अम्ल का अगर भौतिक गुण की बात करें तो सबसे पहला बात HNO3 का कोई कलर नहीं होता।
ये ना कलरलेस होता है, मतलब रंगहीन होता है। लेकिन रंगहीन तो होता है, लेकिन ये क्या होता है, सब जानते होंगे, लिक्विड होता है। एसिड है HNO3 क्या होता है, लिक्विड होता है, तो रंगहीन द्रव होता है। सबसे पहला बात हम लोग जान गए। सेकेंड बात, HNO3 के पास देखिए N है, ये पानी के साथ H बॉन्ड बना सकती है, इसको कहेंगे जल में क्या होगा, घुलनशील होगा। HNO3 जल में घुलनशील होगा। अब गंध की तो बात नहीं करो, इसका ऐसा गंध होता है कि मत पूछो, आप कुछ भी देर नहीं ले पाओगे। तो इसके गंध के सामने अगर आप चले गए आप इसका गंध लेने, तो गंध लेने के बाद आपको अलग ही टाइप का गंध आएगा, आप तुरंत भाग जाओगे, इसके सामने नहीं रह सकोगे। तो गंध तो एकदम खराब होगा, समझ रहा है। मतलब उसके बाद विषैले गंध होता है, मतलब खराब गंध होता है। अब देखो, तो ये इसको सबसे पहले क्या कहिएगा, रंगहीन द्रव होता है। सेकेंड बात, रंगहीन द्रव होता है, ये जल में घुलनशील होता है। अब इसका अगर आप बात करते हो कि भाई इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, FP, अब फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, आप फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो हम लोग इसका देखेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट को आप लोग जानते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, हिमांक। क्या बोलते हो, हिमांक। हिमांक बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं। HNO3 का फ्रीजिंग पॉइंट याद रखना है आप लोगों को, 231.4 केल्विन होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना याद रखना, 231.4 केल्विन। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, BP की बात करें इसका, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट याद रखना 355.6 केल्विन। कितना, 355.6 केल्विन। कहानी खत्म। उसके बाद अगर आप इसमें और चीज देखना चाहते हो, तो ये नाइट्रिक एसिड में जो है अगर आप देखोगे तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी बनाता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, क्योंकि इसका जो लिक्विड और वेपर स्टेट में रेशियो होता है वो सेम होता है। आप लोग पढ़े भी थे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में, लिक्विड और वेपर स्टेट में रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो लिक्विड और वेपर स्टेट में रेशियो सेम, तो इसको कहा जाएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो ये बनाता है, तो याद रखना कि 68% आपका रहेगा क्या, HNO3, अब प्लस 32% क्या रहेगा, वाटर। आइए HNO 68% HNO3 और 32% वाटर मिलकर क्या बनाता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझ में आ गया बात। अब अगर आपको इस नाइट्रिक एसिड में बात किया जाए, तो इस नाइट्रिक एसिड में एक चीज और ध्यान रखना कि नाइट्रिक एसिड कितना परसेंट होगा, 68%। अगर 100% नाइट्रिक एसिड है तो उसमें 68% नाइट्रिक एसिड होगा, और पानी कितना होगा, H2O 32%। समझ रहा बात। तो चलिए इसका लिखिए बारी बारी से। पहला लिखिए, एक नंबर बोले, देखिए HNO3 एक रंगहीन द्रव, HNO3 एक रंगहीन द्रव है। HNO3 एक रंगहीन द्रव है, HNO3 एक रंगहीन द्रव है। सेकेंड नंबर लिखिए दूसरा, HNO3 जल में घुलनशील होते हैं। HNO3 जल में घुलनशील होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा हुआ, HNO3 जल में घुलनशील होते हैं। तीसरा लिखिए, HNO3 का हिमांक, HNO3 का हिमांक, HNO3 का हिमांक 231.4 केल्विन होता है, 231.4 केल्विन होता है। तथा क्वथनांक, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तथा क्वथनांक 355.6 केल्विन होता है, 355.6 केल्विन होता है। लिख लिया। उसके बाद लिखिए चौथा नंबर, चौथे ना होगा, लिखिए लैब ग्रेड HNO3 में
68% HNO3 तथा 32% H2O होता है, तथा 32% H2O होता है, तथा 32% H2O होता है। पांचवा में लिखिएगा लैब ग्रेड HNO3 कितना परसेंट, 68% प्लस H2O कितना परसेंट, 32% को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। लैब ग्रेड HNO3 यानी HNO3 68% प्लस H2O 32% को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। चलिए हो गया, ये लिख लिया, यहां तक कंप्लीट हुआ। लगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक गुण। लगा दिया, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक गुण। सबसे पहला है आपको नाइट्रिक अम्ल को तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। जैसे आप टेम्परेचर दोगे तो ये टूट जाएगा। तो सबसे पहला लिखिए डिसोसिएशन ऑफ HNO3। डिसोसिएशन ऑफ HNO3, HNO3 को तोड़ना है। तो HNO3 को तोड़ने के लिए सबसे पहले HNO3 को लाना है और इसको ना हीट करना है बात। जैसे इसको हीट करिएगा तो ये टूट तो जाएगा। HNO3 जैसे टूटेगा तो सबसे पहले ये NO2 बनाता है। तो टूटने के बाद ये NO2 बनाएगा, इसके साथ ना O2 तो पक्का पक्की बनाएगा और उसके साथ साथ बनाता है H2O पानी। तो ध्यान रखना HNO3 को तोड़ेंगे, हीट करेंगे, हीट करने पर NO2 प्लस O2 प्लस H2O प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें डैश लगा के लिखिएगा HNO3 को गर्म करने पर, HNO3 को गर्म करने पर NO2, O2 तथा H2O प्राप्त होता है, तथा H2O प्राप्त होता है, तथा H2O प्राप्त होता है। HNO3 को गर्म करने पर NO2, O2 तथा H2O प्राप्त होता है। चलिए हो गया सबका। चलिए दूसरा नंबर लगाइए एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति तभी होता है जब वो H प्लस आयन देगा। अम्लीय प्रकृति, देखिए अम्लीय प्रकृति क्या है बाबू, ध्यान लगा। अम्लीय प्रकृति तभी आप जान सकते हैं जब एसिड को कहां गिरा दोगे, पानी में। तो हम लोग ना HNO3 को डुबा देंगे कहां पर, पानी में। आप सब जानते हैं कि एसिड का परीक्षण आप पानी में कर सकते हैं। अब पानी में डालने के बाद कौन सा आयन देता है, H प्लस आयन। यहाँ देखना ध्यान से, इसको हम लोग कहां डाले, पानी में। पानी में जैसे डालिएगा तो सबसे पहले कौन सा आयन देगा, H प्लस। ये देखिए ई देगा आपको सबसे पहले कौन सा आयन, H प्लस आयन। और उसके बाद NO3 माइनस आयन हो जाएगा, प्लस प्राप्त हो जाएगा NO3 माइनस आयन। NO3 माइनस आयन, लेकिन पानी तो रहेगा ही रहेगा। ये है पानी H2O। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, H प्लस क्या करता है, ये पानी जो है, पानी में ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। ये H प्लस एकदम छड़प जाता है इस लोन पेयर।
और जैसे ही दौड़ के जाता है इस लोन पेयर पर, तो अब देखो पहले से क्या गो एच था 2 गो, अब क्या गो एच हो गया 3 गो। आप लोग जानते हैं कि प्लस और लोन पेयर के बीच जब बॉन्ड बनता है तो ऑक्सीजन पर प्लस से चार्ज रह जाता है, कोनो चार्ज नहीं था, प्लस से रह जाता है। मतलब जैसे H प्लस इस पर अटैक करेगा लोन पेयर पर तो इसके साथ तो जुड़ जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन पे कौन चार्ज रह जाएगा, प्लस से चार्ज। अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या होता है। सबसे पहला बात आपका NO3 माइनस तो रहबे करेगा, ठीक है। इसके साथ आपका जो हो जाएगा क्या बन जाएगा H3, H क्या हो जाएगा 3 गो, अब वो रहेगा लोन पेयर पर अटैक किया, इस पर प्लस तो रहेगा ही रहेगा। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलिएगा, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कौन सा आयन कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन, तो हाइड्रोनियम आयन इसको कहा जाता है, समझ रहा बात। इसको कहिएगा हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बनता है, ये जैसे एसिडिक नेचर देखोगे तो HNO3 को कहां तो बना है, पानी में। कौन सा आयन देगा, H+, और ये कौन सा NO3 माइनस आयन। अब पानी तो रहबे करेगा, ये H+ तुरंत छड़प जाएगा कहां पर, O के लोन पेयर, और इसके साथ जुड़ेगा तो H क्या हो जाएगा 3 गो, और जैसे लोन पेयर पे जाता है तो इस पर कौन चार्ज आता है, प्लस। तो चलिए H3O+1 बन जाएगा। क्लियर, नोट करिए आप लोग इसको प्लीज। ऊपर वाला हो गया था ना, करिए दिस फास्ट। हाँ 3 नंबर, रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। आपको ना धातु के साथ अभिक्रिया कराना है। जब आप धातु के साथ अभिक्रिया कराते हो तो देखो क्या होता है, किसका अभिक्रिया कराना धातु के साथ, HNO3 का। तो सबसे पहले हम लोग लाते हैं कैल्शियम मेटल लाइट, इसका अभिक्रिया किससे कराने जा रहे हैं, HNO3 से। अब सैंपल ही देखिएगा आप लोग ध्यान से, ये रिएक्शन आसान रहता है। इसका कभी एक होगा, इसका भी अभी क्या होगा, कुछ नहीं, तो एक ई जाएगा इसके सर पर, ई जाएगा इसके सर पर +1, और Ca पर कितना चार्ज होता है, +2 होता है ना। अब तुम अच्छे देखो, इसका 2 वैलेंसी होता है, और 2 वैलेंसी होता तो आप सैंपल ही देखोगे तो Ca के साथ कौन जुड़ जाएगा, NO3, तो बन जाएगा क्या, यहाँ देख लो ध्यान से, CaNO3 का होल 2 दे देगा इसको, CaNO3 का होल 2। अब प्लस इसमें बनता है आपको कौन सा गैस, ध्यान रखना, H2 गैस बनेगा, H2 गैस बनता है, और HNO3 है तो अभी तुरंत पड़े, इसमें पानी तो रहता ही है, पढ़े तुरंत HNO3 में पानी रहता है, तो ही सॉरी H2 गैस बनेगा, उसके बाद क्या बन जाएगा, H2O, पानी तो बनेगा ही बनेगा। तो ध्यान रखना इसको। ये अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने का रीजन है कि HNO3 आपका बहुत पतला था, पतला मतलब वेरी डाइल्यूट, काफी पतला होने के कारण ऐसा हुआ है, H2O बना है, H2 बना है, समझ रहा बात। तो इसको लिखिएगा वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट। तो ये वेरी डाइल्यूट कौन है, HNO3। वेरी डाइल्यूट HNO3 से कराइएगा तब कौन सा गैस निकलेगा, H2 गैस, और बनेगा क्या, H2। समझ रहा बात। अगर डाइल्यूट लाइएगा तो NO भी बन सकता है और NO2 भी बनता है, तो मेटल पर डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। अगर आप इसी जगह एल्युमिनियम मेटल लाते तब तो NO बन जाएगा। तो अगर आप Al से रिएक्शन करा रहे, जैसे Al आप करा रहे HNO3 का रिएक्शन, अब सिंपली देखिए इसका 3 चार्ज होता है, तो E क्या बन जाएगा। अब देखो हम लोग क्या लाए, जल्दी बताइए, डाइल्यूट है, ये भी डाइल्यूट है। अब डाइल्यूट तो हम लोग ले आए, अब तुरंत बनेगा Al NO3 का होल 3, Al NO3 का होल 3 बन जाएगा, बन गया। अब जैसे Al NO3 का होल 3 तो बन गया, उसके बाद आपको अगर गैस बनेगा तो इसमें NO बन जाता है प्लस H2, पानी तो बनेगा ही बनेगा, समझ रहा बात। तो अब आप सिंपली बात ये देखना, ये है रिएक्शन विद क्या, मेटल, रिएक्शन विद मेटल। अगर आप जिंक मेटल से कराते हो तब आपको ना N2O बन जाता है इसमें गैस,
यानी कि ZN के साथ कराओगे HNO3 का रिएक्शन तो ये भी डाइल्यूट होगा। क्या होगा? डाइल्यूट। और डाइल्यूट से कराओगे तो ये बन जाएगा ZnNO3 का होल 2 और प्लस N2O बन जाता है, प्लस H2O बन जाएगा। ये तो बनेगा ही बनेगा। इस तरह से आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। इसको नोट करिए।